टाइगर राजा सिंह ने दी गाली और फिर किया भारत माता को याद। गुरुवार को संतनगर में हुए मारुति नंदन संगठन के कार्यक्रम में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ शिरकत करने पहुंचे हैदराबाद के विधायक टाइगर राजा सिंह ने बजरंगियों का जोश बढ़ाने अपना उद्बोधन दिया। पर इस उद्बोधन में वो इतना भावुक हो गए कि उन्होंने मंच से ही अशब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दे डाली। आप भी सुनिए जरा उनका ये भाषण। क्या तुमको याद है? अरे कहाँ से आए हो? क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो सालत औलाद है। ये मैं नहीं कहता मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास बताता है। अगर कोई भी हमारे पुलिस अधिकारी को अगर डाउट है तो एक बार गूगल में बैठकर इतिहास जान ले। मैं सिर्फ वो इतिहास पढ़कर ही बता रहा हूँ। जैसे एक गाड़ी वाले की बात होती है हैदराबाद के, उसके परदादा का नाम क्या पता है? तुलसी राम। परदादा तुलसी राम तो किसकी औलाद है भाई? मैं तो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा इतिहास यानी जो इनके बाप की जो खबर है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाप का नाम तुलसी राम। आज भी वो दारुसलाम एक बहुत बड़ा है एरिया, वहां पर उनकी समाधियां बनी हुई, उस पर डेट और उनके बाप परदादाओं का नाम लिखा हुआ है, उस पर तुलसी राम लिखा हुआ है। तो मार के लोग। इस भाषण में उनके साथ मंच पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि हम ईश्वर को याद करने से पहले श्री गणेश को याद करते हैं, पर विधायक टाइगर राजा ने गाली देने के बाद तुरंत भारत माता का गान शुरू किया। क्या तुमको याद है? अरे कहाँ से आए हो? क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो सालत औलाद है। ये मैं नहीं कहता मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास बताता है। अगर कोई भी हमारे पुलिस अधिकारी को अगर डाउट है तो एक बार गूगल में बैठकर इतिहास जान ले। मैं सिर्फ वो इतिहास पढ़कर ही बता रहा हूँ। जैसे एक गाड़ी वाले की बात होती है हैदराबाद के, उसके परदादा का नाम क्या पता है? तुलसी राम। परदादा तुलसी राम तो किसकी औलाद है भाई? मैं तो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा इतिहास यानी जो इनके बाप की जो खबर है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाप का नाम तुलसी राम। आज भी वो दारुसलाम एक बहुत बड़ा है एरिया, वहां पर उनकी समाधियां बनी हुई, उस पर डेट और उनके बाप परदादाओं का नाम लिखा हुआ है, उस पर तुलसी राम लिखा हुआ है। तो मार के लोग। हमारे भारत देश में रहकर, हमारे भारत देश में रहकर हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं। अरे हमारे भारत देश में रहकर वंदे मातरम नहीं गाओगे? वंदे मातरम नहीं गाओगे? वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? जो भी भारत देश में रहना है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, वंदे मातरम तुम्हें गाना ही होगा। अगर वंदे मातरम तुम नहीं गाओगे तो तुम्हें इस भारत देश में रहने का अधिकार नहीं होगा। आने वाले समय में तुम देखोगे, आने वाले समय में तुम देखोगे, हम तलवार रखने की जरूरत नहीं है गर्दन में, तुम ही कुछ सर झुकाकर घुटने टेक कर कहोगे कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे भारत देश में रहना है। अरे जो वंदे मातरम नहीं गाते, मैं उनके लिए एक डिस्काउंट देना चाहता हूं, फुल डिस्काउंट। एक अच्छा पैकेज है उनके लिए मेरे पास। पैकेज क्या है पता है? कि 2 दिन के लिए उनको पंजाब में जो बॉर्डर है ना इंडिया एंड पाकिस्तान का, 2 दिन के लिए उनको फुल पैकेज देके एक बार पाकिस्तान भेजा देंगे। 2 दिन रहकर आप पाकिस्तान में जो वंदे मातरम नहीं गाते उनको मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ 2 दिन रहकर आओ पाकिस्तान में। वहां पर जब तुम जाओगे तो पता है तुम्हें क्या कहोगे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में दाल ऑयल एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन निष्कासित सचिव पर लगाए आरोप, कहा कोर्ट ने किया 420 का मुकदमा दर्ज। दाल ऑयल एंड एग्रो मर्चेंट एसोसिएशन से निष्कासित सचिव पर फर्जी जानकारी बनाकर देने के आरोप में कोर्ट ने 420 का मुकदमा दर्ज किया है। ग्रेन मर्चेंट बैरागढ़ दाल ऑयल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, जिसमें जो जगदीश अपने आप को अध्यक्ष बताते रहते हैं, उन्होंने जो
कुछ फर्जी और कूटरचित डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रार फर्म संस्था कार्यालय में जमा किए थे, जिसके आधार पर वो 4 महीने अध्यक्ष बन गए थे। तो जो उन्होंने फर्जी और डॉक्यूमेंट बनाए थे उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस लगाया था। जो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और सदस्यता शुल्क का गबन किया और गोदामों का मंडी में गोदामों के निर्माण के उसमें गबन किया था। तो इसके संबंध में पूरे हमने जो डॉक्यूमेंट लगा के कोर्ट में केस लगाया था। तो कोर्ट ने जो है जगदीश आसवानी के विरुद्ध जो है धारा 418, 420, 463, 465, 467, 68 और 472 में केस रजिस्टर करके नोटिस जारी किए हैं। अब उनके ऊपर ये केस चलेगा और जो भी उसमें सज़ा वगैरह है वो उनको होना है। अधिकतम उसमें किसी धारा में 2 साल है, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, अधिकतम आजीवन कारावास तक उसमें सज़ा है इन धाराओं में। कितने वर्षों से ये विवाद चल रहा है? कब से? करीब 1 साल से विवाद चल रहा है। वो भी अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं। हाँ, कहते हैं। तो अब जी, जो भी जितने सदस्य हैं आपके, हाँ, वो लोग आपको लेकर क्यों जा रहे हैं? नहीं, सदस्यों का ऐसा कुछ नहीं है। सदस्य तो जो है हमारे 25 सदस्य हैं। पहले 28 से 3 को बर्खास्त कर दिया गया, बाकी 25 है। तो वो तो हैं ही तो हैं। उन्होंने कुछ फर्जी सदस्य उसमें शामिल कर लिए हैं, जिनका कभी सदस्यता शुल्क जमा खाते में नहीं हुआ। वही मैंने केस लगाया है कि आपने फर्जी सदस्यों को कैसे शामिल कर लिया। उनका आज तक ज़िंदगी में कभी भी सदस्यता शुल्क जमा नहीं हुआ, वो ओरिजिनल सदस्य नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने सदस्य बना दिया है और कुछ लोगों को पदाधिकारी भी बना दिया। चुनाव 3 साल के लिए होते हैं। 24/9/2014 को चुनाव हुए थे हमारे। अब फिर सितंबर में 23/9 को ड्यू है। मुख्य सलाहकार जी वहाँ भी जा रहे हैं यहाँ? हाँ, मुख्य सलाहकार वो हमारे कार्यकारिणी में, उन्होंने भी अपने कार्यकारिणी में उसको रख लिया है। तो वो दोनों जगह जाते हैं। सही मायने में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष में तो अभी रजिस्ट्रार तक का निर्णय तो आ चुका है उसमें मेन। अब इसके बाद इनको स्थगन मिला है, मैंने हाईकोर्ट में उसके लिए लगाया है। क्या मानते हैं आपसी लड़ाई में कहीं किसानों का नुकसान तो नहीं? किसानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के नहीं, किसान आ रहे हैं तो हम बराबर खरीद कर रहे हैं। अभी माल आया था तो हमने खरीद किया था, बाकी तो वो गवर्नमेंट को सोसाइटी में तुलवा रहे हैं। जब ये सोसाइटी खरीद करना बंद कर देगी तो हम लोग खरीद करना चालू कर देंगे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। धार की कृषि उपज मंडी में कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चोरी करने की घटना को लेकर 2 हमाल पूछताछ के लिए उठाए सचिव व मंडी के कर्मचारियों की लापरवाही को बचाने के लिए मीडिया के सामने आने से किया मना। धार की कृषि उपज मंडी में कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चोरी की घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 हमालों को धार कोतवाली थाना ने पूछताछ के लिए उठाया, जिससे आज सुबह हमालों ने कृषि उपज मंडी में सुबह से इकट्ठा होकर मंडी हमाल एसोसिएशन ने धार थाना कोतवाली का घेराव किया और लगभग 2 घंटे तक धार कोतवाली पर डटे रहे। ये हमालों ने जो है आज सुबह से काम नहीं किया और ये कोतवाली थाना चले गए थे। तो क्या है पूरा मामला और आपने मंडी चालू करवा दी है क्या? देखो भाई, आप खुद इस बात के गवाह हो। दिन किसान का ट्रैक्टर गायब हुआ, FIR दर्ज करी। उस दिन में आपने किसानों का आक्रोश देखा था। प्रश्न ये कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब वो दबाव बना के किसी व्यक्ति को छुड़वाना चाहते हैं तो ये पुलिस प्रशासन का विषय, मेरा थोड़ी है। मैंने थोड़ी बोला तुम काम बंद कर दो। और मैं तभी भी अपील करता हूं उनसे, कोई अपना काम करो, जो न्याय संगत कार्रवाई होगी जिला प्रशासन करेगा, देखेगा। अब वो मेरे से अपेक्षा करते हैं कि आप फोन करो, छुड़वा दो, आप बात करो, तो ये संभव है क्या? कहीं न कहीं गेट से जो आने जाने वाली व्यवस्था है मंडी की, इसमें कहीं न कहीं मंडी ने अभी तक कार्रवाई की है क्या? अगर मंडी में चौकीदार रहता है, सुरक्षा गार्ड रहता है, उनकी भी पूरी सूची मैंने पुलिस प्रशासन को दी है, उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अगर वो भी दोषी होंगे तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। तभी हमाल एसोसिएशन के प्रतिनिधि व संगठन के सदस्यों ने जब मंडी सचिव को थाना कोतवाली आने को कहा तो उन्होंने फोन पर बताया कि मैं मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं रखना चाहता हूं और ना ही आ पाऊंगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले में कहीं न कहीं कृषि उपज मंडी के सचिव की लापरवाही है। इस चोरी को लेकर वह भी कहीं न कहीं मंडी के कर्मचारियों की लापरवाही को बचाने के मामले में सामने आए हैं। सर, ये जो आज सुबह से हमालों ने जो मामला लेकर थाने कोतवाली गए हैं, तो सर आखिर क्या निराकरण अभी तक किया गया है? हमारा प्रयास ये हो रहा है कि तलौटी भाइयों को, हमाल भाइयों को समझाइश दी गई है
कि आप अपना काम चालू करें। पुलिस ने जिन हमाल तलाटियों को ले गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है, वो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस उसके बाद उनको पूछताछ करने के बाद छोड़ देगी। पुलिस का कहना है कि वो जो है मंडी का मामला है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो जो फुटेज के आधार पर जो है उनको लेके आए हैं और अभी उनको भी पक्का कंफर्म नहीं किए वही लोग हैं। हाँ, पुलिस का भी यही कहना है और हमारे तलाटी भाइयों को ये लग रहा है कि कहीं उनको अंदर कर दिया है, ये हो गया है। ये सब एक प्रक्रिया उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम हमारा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे तलाटियों को समझा के और नीलामी चालू करवा दें। तो अभी स्थिति क्या है सर? अभी तो नीलामी बंद है, अभी चर्चा चल रही है इन लोगों से। तो सर ये कब तक रहेगी ऐसी स्थिति? अभी देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर आगामी कार्रवाई करेंगे। इसमें सर कहीं ना कहीं मंडी के जो कर्मचारी है जो मुख्य द्वार पर है उनकी लापरवाही देखी जाएगी। किस संबंध में? इसी मामले में जो ट्राली चली गई है उसको लेके। देखिए, मंडी कर्मचारी का काम है जो भी आवक आती है उसको अंदर लेना और अंदर आके वो व्यवस्थित नीलामी में लग जाती है, उसका नीलाम करा देना। ये एक चोरी गया हुआ मामला है तो उसकी जांच का विषय है। जांच में जो भी कर्मचारी या जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी विवाद को लेकर कृषि उपज मंडी में भी किसान इकट्ठा हो गए। मंडी बंद होने से हल्ला करते हुए बड़े विवाद होने की अंदेशा दे रहा था। इस मामले में और जब धार कृषि उपज मंडी में किसान एकजुट होकर मंडी सचिव के केबिन पर धावा बोला, तभी बातचीत करने पर किसानों का कहना है कि जब व्यवस्था नहीं दे सकते तो काम कैसे चलेगा। क्या समस्या है आज आपको? भैया क्या हुआ, आज एकदम अचानक से हमाल संघ ने और तलावटी संघ ने मंडी को बंद कर दिया। यहाँ आके पता चला किसानों एकदम हड़कंप मच गया पूरा कि क्या कारण से मंडी बंद हुई। पूछने पर पता चला कि आज से 8-10 दिन पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से मंडी से चोरी हो गई थी। उसके बारे में सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद में पुलिस प्रशासन ने इसकी कार्रवाई के लिए कुछ हिमालयों को, कुछ वहाँ गेट कीपर को इनको बुलाया। तो हिमालयों को सब बुरा लगा कि हमारा आदमी को क्यों बुलाया। भाई तेरा आदमी सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ है, इसलिए उनका फर्ज है कि उनको पूछना जरूरी है। तो इन्होंने उठा करके मंडी बंद कर दी। मंडी बंद करने पर पता चला सभी किसान इकट्ठे हुए कि भाई हमारा पहले नियम हुआ था, आज से 10 साल पहले 8-10 साल पहले एक नियम बना था कि 4 स्तंभ है यहाँ मंडी के अंदर, किसान है, व्यापारी है, तलावटी है और हिमाल है। तो चारों मिलकर के सर निर्णय लिया गया था कि मंडी को एकदम कोई भी संगठन बंद नहीं करेगा। पहले 8 दिन पहले उसकी सूचना दी जाएगी कि हाँ हमारी ये समस्या है और हम इसके कारण मंडी बंद करेंगे, या तो हमारी समस्या 8 दिन के अंदर सुलझा दी जाए, नहीं तो फिर हम मंडी बंद करेंगे। ऐसा नियम बना हुआ था। अब इन्होंने उठा करके एकदम मंडी बंद कर दी, प्रोटोकॉल का नियम इन्होंने तोड़ा और इस प्रकार से ये करके मंडी चलती गाड़ी को इन्होंने ब्रेक कर दिया। मतलब आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? मंडी सचिव पे आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष पे लगा रहे हैं? मंडी सचिव और अध्यक्ष ये तो अध्यक्ष की गलती है, क्यों नहीं लगाएंगे भाई? आपने निर्णय क्यों नहीं करवाया भाई? उन्होंने अगर सूचना नहीं दी थी आपको तो आपको उसके लिए उनको ये करना था भाई। बिना सूचना के उन्होंने अगर मंडी बंद कर दी, कल हम किसान ऐसा कर देंगे तो कौन जवाबदार उसका? व्यापारी कर देंगे, कौन जवाबदार उसका? अभी आपकी मांग ऐसी रखी गई तो अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन हमने इनको लिखित में दे दिया है कि हमको आरटीजीएस चाहिए। दूसरी बात, बड़े तोल कांटे पर जो इनको तुलावटी जो दी जाती थी वो भी आगे देने में किसान असमर्थ है। तीसरी बात, अभी 8-10 दिन तक किसानों के चेकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी मेहता गैलरी का एक अभी नाम आया, वो हमारे किसान बंधु से उससे अभी हमने चेक लिया और उसकी फोटोकॉपी करवा के, कहाँ वो फोटोकॉपी भैया वो आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से परेशान करने पर भी अगर मंडी प्रशासन उसके लिए ये नहीं है तो हम तो मंडी प्रशासन को ही पकड़ेंगे। कल को अगर हमारे मंडी में से कोई भी किसान की चीज गायब होती है उसके लिए मंडी प्रशासन जवाबदार रहेगा। ये सारी बातों के करके हमने सेक्रेटरी महोदय को अभी ज्ञापन दिया है और उनको बोल दिया है कि हमका इसके बारे में तुरंत एक्शन चाहिए। हमारे एक हिमाल के कारण 1000 का नाम। दूसरी बात, व्यापारी क्या करता है कि नीलामी के बाद में उसके यहाँ जब तुलने जाता है माल तो वो क्या करता है 5-10 क्विंटल तुलने के बाद में कहता है कि यार इसमें तो माल खराब है, हिमालय से कुछ 60 गाड़ियां तो कुछ हो जाती होगी या कुछ होता होगा। इसके कारण किसानों को परेशान करने के लिए फिर बुलाता है, किसान व्यापारी को बुलाता है कि अरे यार देखो यार इसमें तो तुम्हारे इसमें अंदर से खराब माल निकला।
इस तरह से प्रताड़ित करके किसानों से फिर वहाँ पर भी उसको सोमरेट में जो रेट हुआ है उससे भी कम 100-200 में कम में करके उसको फिर ये किया। वो भी हमने इसमें लिखित में दे दिया हमारे ज्ञापन में, इसका शीघ्र निराकरण हो। इसके लिए हमारे भारतीय किसान संघ की तरफ से मांग है। मैं मोहनलाल पाटीदार, भारतीय किसान संघ संभागीय अध्यक्ष। कुछ समय बाद किसानों ने हंगामा किया, तभी कृषि उपज मंडी के अद्भुत चीज नजर आई कि मंडी सचिव पुलिस के जवानों को लेकर मंडी में घूमते नजर आए। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं मंडी सचिव को अपनी गलतियों को लेकर डर था कि किसान अपना आक्रोश कहीं मंडी सचिव पर हाथ साफ कर न उतार दें। अभी मंडी सचिव का चेहरा गुस्से से लाल नजर आया। पुलिस बल के साथ धार पुलिस कोतवाली व धार सीएसपी विक्रम सिंह मंडी में मामला शांत करने पहुंचे। तभी कृषि उपज मंडी के किसानों ने मंडी बंद को लेकर आक्रोश जताया। कृषि उपज मंडी में आज सुबह से ही हम्मालों ने हम्माली करने से मना कर दिया था। अनाज बेचने आए किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आक्रोश में आकर अध्यक्ष और सचिव के ऑफिस के बाहर हाय हाय के नारे लगाते हुए किसानों ने आक्रोश जताया। कुछ दिन पूर्व धार थाने पे एक FIR हुई थी जिसमें सादलपुर के फरियाद उनका ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गया था। उसमें हमने FIR की थी और FIR के लेटर ऑन ट्रैक्टर ट्राली तो रिकवर हो गई थी, लेकिन उसमें गेहूं जो था, गेहूं और डॉलर चने वो चोरी हो गए थे। उसकी में इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही थी। उसी में पूछताछ के लिए 2 हमालों को मंडी से लेके आए थे जिनकी कुछ लीड प्राप्त हुई थी। तो पूछताछ में उनको कोई कन्फ्यूजन था मंडी हमाल एसोसिएशन को, तो ये सभी लोग अभी कोतवाली आए हुए थे। इस समय हमसे बातचीत करे थे। हमने उनको बताया कि इस मैटर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी ये संदिग्ध है, ये सिर्फ आरोपी नहीं है, इनसे हमारी पूछताछ हो रही है और पूछताछ में जैसे फैक्ट आएंगे उस आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पिछले 1 घंटे से मंडी बंद है सर, उसके लिए कुर्बानी नहीं, मंडी तो हमने सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाने का था। उनको हमने बता दिया कि वो आरोपी नहीं है और सिर्फ उनसे पूछताछ हमारी की जा रही है और जब तक हम पूछताछ नहीं करेंगे तो हम उसको फर्दर डेवलप कैसे कर पाएंगे किसी मैटर। एक तरफ किसान संघर्ष लगा हुआ कि साहब जल्दी से ट्रेस हो जाए। मंडी के अंदर चोरी होना अपने आप में एक विश्वसनीयता भी, क्रेडिबिलिटी का भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि इस मैटर को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करें। हम वालों का कहना है सिक्योरिटी गार्ड की भी गलती है, तो नहीं, सभी एंगल से हमारी पूछताछ चल रही है। हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करी है, मंडी के जो पदाधिकारी उनसे बातचीत चल रही है और दूसरे जो अलग अलग आसपास सराउंडिंग के हैं सभी से पूछताछ हो रही है। सिर्फ संदिग्ध मैं बता रहा हूँ आपसे, सिर्फ पूछताछ उनसे की गई। ट्राली चोरी हुई थी, क्या क्या एक ट्राली था, उसमें गेहूं था और साथ में करीब 3 बोरे डॉलर चने थे। तो ट्रैक्टर ट्राली तो रिकवर हो गई बगड़ी फाटा के पास से, लेकिन अनाज उसके अंदर जो था वो रिकवर नहीं हुआ। उसके प्रयास हम धार मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। दिल्ली निगम चुनाव के चलते सभी नेता बड़े बड़े वादे करते दिखाई दे रहे हैं, पर ये वादे कितने पूरे होते हैं ये कहना मुश्किल है। दिल्ली निगम चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाउस टैक्स माफ करने का भी वादा किया है और साथ ही निगम को हाउस टैक्स और पार्किंग दर बढ़ाने को लेटर भी भेजा है। तो क्या हाउस टैक्स माफ करने का वादा भी चुनावी लगता दिखाई दे रहा है? निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों में जोश नजर आ रहा है, पर देखना यह है कि इस बार जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। निगम में कई सालों से भाजपा का राज है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। देखना यह है कि चुनावी मैदान में निगम में कौन सी पार्टी अपना झंडा लहराती नजर आएगी। हालांकि निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता को लुभाने में जुटे हैं। ऐसा ही नजारा दिल्ली के वार्ड नंबर 82 का है, जहां आप पार्टी के निगम पार्षद और प्रत्याशी राकेश कुमार भी अपने इलाके का एजेंडा लेने पहुंचे और लोगों की सहानुभूति हासिल करने में जुटे रहे। हालांकि राकेश पहले से ही वार्ड 82 से निगम पार्षद हैं, पर राकेश भी चुनावी माहौल में जनता को लुभाने पीछे नहीं रहे कि वो वोट मांगने का अधिकार रखते हैं और कांग्रेस के अंदर दम नहीं है, कांग्रेस के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस के पास जनता में जाने के कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनका राज देखा है। कांग्रेस के राज जो है 20 साल से चला, लेकिन उन्होंने पब्लिक आवाम का काम नहीं किया। एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने गरीब की सोची, जिसने आम आदमी की सोची, जिसने उसको फायदा भी पहुंचाया। इसीलिए आज हम लोग दिल्ली के अंदर दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग हम पे विश्वास करते हैं। हमें 5 साल का मौका देंगे, हमें 5 साल का मौका देंगे वो, ताकि लोग हमारे को जाने। हमें 5 साल का मौका मिलेगा तो दिल्ली के अंदर तारीखी काम होंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में आज जो MCD के स्कूलों की बुरी हालत है, आज MCD के स्कूल जो है कोई बच्चा उसमें भर्ती होने
कोई भी बंदा, कोई भी परिवार उसके अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता एमसीडी के स्कूलों के अंदर, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं है। स्कूल खाली होते चले जा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये एमसीडी का निकम्मापन है, एमसीडी का नकारापन है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है कि हमारे एमसीडी के स्कूल बंद हो रहे हैं। एमसीडी के स्कूलों के अंदर बच्चों को भर्ती कराने के लिए आदमी सोचता है, जो बहुत ही गरीब आदमी होता है, जिसके बस का पढ़ाना नहीं होता, वही एमसीडी के स्कूलों में जाता है। देखिए, हम दिल्ली के अंदर आएंगे, हम स्कूलों को भी सुधारेंगे। हम दिल्ली की डिस्पेंसरियां जो नाम मात्र की रह गई हैं, हम उनको भी सुधारेंगे। हमारा मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर सक्सेसफुल है, और दिल्ली की डिस्पेंसरियों को भी हम उसी मोहल्ला क्लिनिक के रूप में डेवलप करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला लक्ष्य होगा जो हमारे विकास के जो रुके हुए कार्य हैं। सफाई का तो मसला हमारा है ही, हम सफाई के मामले पे तो हम करते ही काम। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो पेंशनों के काम, जो आज हमारे वार्ड के 750 लोग पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है, उनको समय पे पेंशन मिले, हम उसकी कोशिश करेंगे। जो वार्ड के अंदर जो रुके हुए, सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहला काम हमारा अपने वार्ड के अंदर विकास करना होगा। विकास हमारी जो गरीब बस्तियां हैं, जो कटरे हैं, हम उनके विकास को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आबादी रहती है, ज़्यादा गरीब आबादी रहती है। सबसे ज़्यादा दुखी और लोग जो हैं वो कटरों में, बस्तियों में रहने वाले लोग हैं। हम सबसे पहले उन्हीं को फोकस करेंगे जो बस्तियों में बेड़ों में रहते हैं। सफाई हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा, विकास हमारा कार्य क्षेत्र है, जो विकास का होगा वो। इसके अलावा जो भी जो इतनी हमारी ताकत होगी, हम उसको करेंगे। लोगों की हम 5 साल यहाँ इस इलाके में रहे हैं, वार्ड के अंदर, हमारे से लोगों की शिकायतें नहीं है। मैं 272 काउंसिलरों में दिल्ली के अंदर 2nd पोजीशन पे रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे से आवाम को किसी बात की परेशानी नहीं होगी। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, पटरी पे रहता हूँ, और ज़्यादातर समय जनता में देता हूँ। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली कार्यालय में राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस के 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत एक कार्यक्रम किया गया, और इस कार्यक्रम का नाम दिया उड़ान। उड़ान के नाम से राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गुरुवार को राष्ट्रवादी छात्र संगठन को 1 वर्ष पूरा होने पर यह प्रोग्राम किया। राष्ट्रवादी छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीरक शर्मा ने 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छात्र संगठन ने उन्हें बधाई देते हुए लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद तारिक अनवर उपस्थित रहे। तारिक अनवर ने राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस के धीरज शर्मा को 1 साल पूरा होने पर बधाई दी और छात्र मैनिफेस्टो का अवलोकन करते हुए कहा कि छात्र की शक्ति बन के रहें और छात्रों की सभी परेशानी दूर करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। माननीय तारिक साहब के नेतृत्व में तो अब हम लोग मार्गदर्शन में उनके चल रहे हैं, और धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान में हम उड़ान के माध्यम से आज जो हमने एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उसी के इस पे जो हम लोगों ने पॉइंट्स डाले हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में अपने। अभी कितनी यूनिवर्सिटीज आपके साथ जुड़ चुकी हैं? अभी तक हमारे साथ एक 600 के आसपास यूनिवर्सिटीज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कवर कर चुके हैं, जहाँ पे राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव है। आपके अध्यक्षता में 1 साल हुआ है जी, किस तरीके से आपको सहयोग छात्रों का मिला और क्या पार्टी से क्या आपका सहयोग और क्या संदेश है आगे आने वाले छात्रों को किस तरीके से शक्ति ताकत देने की कोशिश करें? पार्टी की तरफ से पूरा का पूरा हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारिक साहब के मार्गदर्शन में पूरा राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस काम कर रहा है, और आने वाले टाइम पे हम लोग और बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे। आने वाले टाइम पे हमारे टारगेट्स है यूनिवर्सिटी इलेक्शंस, जिसमें राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पूरा सक्रिय होकर उतरेगी, मैदान में उतरेगी, और हमें अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद है। महिलाओं को शोषण में बहुत बात होती है, उसके लिए छात्र संगठन किस तरीके से काम करेगा? महिलाओं के लिए हमने अपने स्टूडेंट मैनिफेस्टो में भी हमने जिक्र किया है इस बात का कि हम लोग एक ऐसी टीम बनाएंगे और सरकार से अपील करेंगे कि यूनिवर्सिटी में महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक टीम बनाई जाए जो उनका हमेशा ध्यान रखे। चलिए, हो गया। नहीं, देखिए, मुख्य रूप से जो छात्र संगठन होता है वो छात्रों के बीच में काम करने के लिए बनाया जाता है, और जैसा मैंने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश की जो छात्र शक्ति है उसको छिन भिन करने की कोशिश हो रही है, और उसको इस शक्ति को तोड़ने की कोशिश हो रही है धर्म के नाम पर, ज़बान के नाम पर, कहीं पे जाति के नाम पर। तो जो एक समय था कि छात्र आंदोलन एक बहुत ही विकराल रूप था उसका, और छात्र आंदोलन जब होता था देश में किसी प्रांत में, तो फिर वहाँ की राजनीति, वहाँ की सत्ता का परिवर्तन होता था। आज वो नहीं हो रहा है।
तो आज छात्रों को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और जो उनके बीच में जो इस तरह से उनको बांटने का प्रयास हो रहा है उसको एक तरह से एक्सपोज करने की ज़रूरत है और सभी छात्र एकजुट हों और देश के लिए काम करें, देश की एकता के लिए काम करें। और एक तरह से दमन कहा जाए चल रहा है छात्रों के प्रति, JNU से उसकी शुरुआत हुई और जो विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कैंपस में जो लोग स्वतंत्र होकर बातचीत करते थे, बहस करते थे, चर्चा करते थे, आज उस पर रोक लग गई है एक प्रकार से। अब लोग डरने लगे हैं, छात्र डरने लगे हैं कि अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे सरकार के विरोध में या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो हमको देशद्रोही मान लिया जाता है। तो ये जो देशद्रोही का एक तरह से नाम दिया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है और इससे देश के नौजवानों में जो एक विरोध करने की जो ताकत है वो घटती चली है। सर आज एक उड़ान एक आस्था के नाम से एक लॉन्च भी हुआ है और उसका क्या इनिशिएटिव मिलेगा छात्रों को, उसकी क्या प्रोग्रेस रहेगी छात्रों के हितों में, उन छात्रों के हितों के लिए वो कैसे उड़ान एक किस तरह काम करेगा? हम उम्मीद करते हैं कि धीरज शर्मा जी ने जो एक योजना बनाई है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में छात्रों को जगाने के लिए जागृति लाने के लिए उनके बीच तो ये एक अच्छा कदम है और इसका लाभ छात्र संगठन को तो मिलेगा मिलेगा और हमारी पार्टी को भी मिलेगा। सर एक नया कोई ऐसा कोई छात्रों के लिए आपका संदेश जो कि उन्हें ऊर्जा भरे, नई शक्ति प्रदान करे, क्योंकि युवा का देश आपने कहा युवाओं का देश है। तो हमारा तो संदेश यही है कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले और उसी में हमारा कल्याण है, इस देश का कल्याण। आज जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है और संघ परिवार ले जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और आने वाले समय में देश की एकता और अखंडता को चुनौती हो। अच्छा सर, अभी जो उड़ान का कार्यक्रम है आपका, तो ये अभी 1 साल हुआ है आपका, अभी आपने पूरा ऑल इंडिया के अंदर स्टार्ट किया है या अभी केवल दिल्ली में ही है आपका? ये तो शर्मा जी बताएंगे क्या इसकी योजना है। हम लोग 18 राज्य। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। महोबा में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बीते रोज दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई लूट के बाद आज रात भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाबों की खुदाई के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष में सशक्त 5 लुटेरों ने 2,28,000 रुपए की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। महोबा में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते रोज दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पुलिस की यह प्रशंसा तब धरी रह गई जब रात में फिर एक लूट होने से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र का है। दरअसल भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाब खुदाई योजना चल रही है। इस योजना की समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह खुदाई कार्यक्रम में लगे मजदूरों और मशीनों का पैसा देने के लिए चरखारी कस्बे से गोरखा गांव जा रहा है। शत्रुघ्न अपने विकलांग भाई के साथ बाइक से जा रहा था। तभी रास्ते पर पहले ही घात लगाए 5 बदमाशों ने लाठी मार कर गाड़ी को गिरा दिया। इससे पहले दोनों भाई कुछ समझ पाते बदमाशों ने शत्रुघ्न को पकड़ लिया और भाई के हाथ से पैसे भरा बैग छीन कर भाग गए। बैग में 2,58,000 रुपए थे। यही नहीं, बदमाशों ने समिति अध्यक्ष का मोबाइल और पर्स भी छीन लिया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद उसी रास्ते से गुजर रहे एक राहगीर ने घटना देख पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही एसपी राजेश सक्सेना, सीओ कुलपहाड़ विनोद सिंह, सीओ चरखारी नंदलाल सहित क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल पर काफी देर तक कम्बलिंग कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाश पुलिस की पकड़ में नहीं आए। पुलिस ने एक युवक को शक होने पर जरूर हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसपी राजेश सक्सेना का कहना है कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अपराधियों की निशानदेही में पुलिस लगी है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहाँ बांध के पीछे 5 लोग खड़े थे, 2 लोग रोड पर खड़े थे, 3 लोग उस साइड खड़े थे। तो उन्होंने हाथ दिया, बोले रुपया। मैंने गाड़ी स्लो की, गाड़ी की लाइट धीमी हुई, तब तक उन्होंने सीधी लाठी का वार कर दिया मेरे ऊपर। लाठी उसकी मोटरसाइकिल में गिरी, मोटरसाइकिल गिर गई। छोटा भाई का विकलांग बैठा था, वो बैग लिए था, तो उसका तुरंत उसने एक लड़के ने जो खड़ा था उसने बैग खींचा और भागने लगा। तब तक दूसरे 3 लोग वो वहाँ से आए और मुझे पकड़ गए। मुझसे उलझे रहे, मेरा पर्स खींचा, यहाँ से जेब से मोबाइल खींचा उसमें सब लोग,
वो एकदम वो सीधे पीछे की तरफ भाग। कितने लोग थे? 5 लोग थे सर। कितना पैसा छीना आपका? पैसा 2,28,000 और मोबाइल, एक पर्स ले गए। क्या क्या किस प्रकार के असला है, क्या लिए थे? वो सर कुछ नहीं, मुझे उतने में दिखाई दी कि वो असला लिए क्या लिए हैं। तो जो 2 लोग सामने खड़े थे वो लोग भी नजर आए, मतलब सामने भी जो लोग खड़े हैं। तो उन्हें हाथ दिया तो मैंने मोटरसाइकिल बॉक्सर थी, उसकी रोशनी स्लो हो जाती है, स्लो हो गई, इतने में उन्होंने सीधे लाठी के वार कर दिए। और वारदात की खबर आपने पुलिस को कैसे दी? क्या हुआ? पुलिस की खबर सर मैंने नहीं दे पाई वहाँ मैं चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब तक कालका प्रसाद यादव छेदी मऊ के हैं बगल के गाँव, वो यहाँ चरखारी से जा रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी देखी, हमको देखा तो गाड़ी उन्होंने रुकाई थी। क्या हो गया कि मैं बताया कि ऐसी बात। तो वो लोग फिर भी उन्होंने सूचना नहीं दी। वो लोग मेरे साथ मुझे बैठाला और उसको छोटे भाई को बोले यहाँ से भागो, यहाँ नहीं रुकना है। तो वो लोग ऐसा ना हो कि यहीं कहीं हो। वहाँ से मोटरसाइकिल 7 फाटक के पास पहुँच गए। तब तक उन्होंने गाँव में फ़ोन कर दिया हम लोग। अच्छा, तुम्हारा इतना पैसा कहाँ से आया था, क्या है वो पैसा? सर भूमि संरक्षण समिति में अध्यक्ष हूँ। भूमि संरक्षण समिति NMS योजना चल रही है और उसमें फिर तालाब बनवाए थे, उससे 28 टके धोखा में। तो उन्हीं तालाबों का पेमेंट हो रहा था इस समय। तो अभी बीच पेमेंट होता रहा तो ऐसे ही देता रहा मैं निकला भी उनको। और सुबह महान ने मुझे फ़ोन किया, कह रहा यार ऐसा करो कि तुम आज पैसा मुझे दो। मैंने तो बोले जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने ठीक है साहब, कोशिश करो, तुम्हें कुछ पैसा तो रखो है, कुछ निकलवाओ। 4 लोगों के गाँव में मैंने कहो जिनके खाते में पड़े थे, मैंने ये निकाल दो चल के पैसा तो दे दें। और बाकी पैसा जो घर में रखा था तो वो मैं लेके आया था कि यहाँ से निकलवा के उनको महान को दे आऊँगा। ये गोरखा की तरफ पचपहरा से रास्ता जाता है। इसी रास्ते पे गोरखा गांव के 1 किलोमीटर पहले ये सज्जन शत्रुघ्न ये बता रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल से थे, इनका भाई भी साथ में था। तो 4-5 लोग वहाँ पे पहले से इकट्ठा थे। उन्होंने मतलब पहले इनको लाठी से इनके मोटरसाइकिल पे इनका कहना है कि प्रहार किया और उनसे इनके मोटरसाइकिल की हेडलाइट वगैरह टूट गई। और इनके पीछे जो साथी था उसके पास एक बैग था, इसमें 2,28,000 रुपया रखा हुआ था, किसी को देने के लिए कई दिनों से लेके घूम रहे थे। तो वो पैसा जो है इनका, वो बैग लेकर पैदल ही पीछे की तरफ टुवार्ड्स चरखारी भाग आए हैं, ऐसा इनका कहना है। अब इस पे जो है अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है कोई गिरोह संचालित है इस तरीके का? अब सभी पहलुओं पर जांच हो रही है, महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में पाकिस्तान और नवाज शरीफ के खिलाफ बजरंग दल और गरीब एकता दल ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। सभी कुलभूषण की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान अफजल गुरु की फांसी पर बदले की भावना से काम कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में सेना के कुलभूषण को बिना किसी अपराध के पाकिस्तान सरकार द्वारा देश की जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब देश में कुलभूषण की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में भी पाकिस्तान की इस करतूत का पुरजोर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां एक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आला चौक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की, तो वहीं राष्ट्रीय गरीब एकता दल के कार्यकर्ताओं ने परमानंद चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान से कुलभूषण को रिहा करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ओछी मानसिकता का देश है और बदले की भावना में काम करता है। पाकिस्तान अफजल गुरु की फांसी पर बदले की भावना से सैन्य अधिकारी को बेवजह की प्रताड़ना दे रहा है। यदि पाकिस्तान नहीं चेता तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की इस हरकत से खासे आक्रोशित नजर आए। ये जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे कुलभूषण जाधव जी को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर केस लगा दिया कि आप जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की, और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया है बिना सबूत के। कल उनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए और उनके ऊपर जो केस लगाए हैं ये गलत है, इसकी जांच की जाए। अफजल गुरु को फांसी दी इंडिया गवर्नमेंट ने,
उसके विरोध में इन्होंने उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर केस लगाया उनके सेनाधिकारी के ऊपर। पासपोर्ट जबकि उसका पासपोर्ट जबकि है, पासपोर्ट है, लेकिन वो उन्होंने लेके फाड़ दिया या कुछ भी कर दिया, इसके लिए कोई वो नहीं है। अपना पाकिस्तान बदला ले रहा, ये बदले की भावना से काम हो रहा है कि हमारे सेनाधिकारी को गिरफ्तार किए हुए। हमारे कुलभूषण यादव जी हैं जो नौसेना के भारत के नौसेना के अधिकारी थे, तो उनका काफ़ी दिन से पाकिस्तान में कोर्ट द्वारा केस चलाया जा रहा था, लेकिन कल की तारीख में उनको उधर के जो सैनिक अधिकारी या राष्ट्रपति से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनने उनको फांसी की सजा निर्धारित कर दी बिना कोई सबूत के। उसी वजह से हम लोगों ने गरीब एकता दल की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। जो हमारे कुलभूषण यादव जी भी हैं, इनके मतलब फांसी रोकी जाए, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा ही आज विरोध प्रदर्शन गरीब एकता दल के माध्यम से किया। सर्च स्टोरी के लिए महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया लखनऊ हाईवे पिपरिया चट्टी से है, जहां तेज रफ्तार बुलेरो ने सड़क पर खड़ी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इस व्यस्तम हाईवे पर जबरदस्त कोहराम मच गया। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया लखनऊ हाईवे स्थित पिपरिया चट्टी से है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क पर खड़ी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इस व्यस्ततम हाईवे पर जबरदस्त कोहराम मच गया। घटना में जहां बोलेरो सवार यूपी पुलिस के सिपाही की मौके पर मौत हो गई, वहीं बोलेरो चालक ड्राइवर हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने ड्राइवर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दी, जहां वो अभी भी जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। आपको बताते चलें कि यह एक्सीडेंट इतना भीषण था कि घटना के बाद बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं सूचना पाकर क्षेत्र अधिकारी सदर के साथ मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना पुलिस ने मृतक सिपाही के शव की जांच पड़ताल करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए बलिया भिजवाया। बहरहाल घटना को लेकर पुलिस को भी कोई तहरीर तो नहीं मिली, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक की तलाश हेतु सीमा सील कर तलाशी अभियान शुरू किया है। थे जो इस समय पुलिस लाइन में थे और कल वो रात्रि में गणना के समय भी उपस्थित थे। संभवतः खाना खाने के लिए किसी अन्य कार्यवश वो उस गाड़ी के साथ गए थे। गाड़ी उनकी स्वयं की गाड़ी है वो, और ड्राइवर भी था जो साथ में गए थे। और वहाँ पे एक स्टैटिक ट्रक जो खड़ा हुआ था उसमें पीछे से एक्सीडेंट हुआ और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई इसमें। बलिया से संजीव कुमार की खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।